नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। सोमवार की इस सनातन श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र की। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों तरफ टूटे हुए रथ, घोड़े, हाथी और महारथियों की लाशें पड़ी हुई थी। यह उस क्षण का वर्णन है जब अधर्म को चोट तो मिली थी, धर्म की विजय हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं चोट में धर्म भी घायल हुआ था, जैसे अभिमन्यु का वध। श्री कृष्ण जानते थे कि ये विजय नहीं है, ये तो सिर्फ धर्म की स्थापना है, यहाँ किसी की विजय नहीं हुई है। वे गांधारी से मिलने गए युद्ध के बाद जब सब कुछ समाप्त हो चुका था। दुर्योधन भी मर चुका था, गांधारी के सारे पुत्र मर चुके थे। तब श्री कृष्ण शांत चुप गांधारी के पास गए और उन्होंने कहा, माता, मैं आपके चरण स्पर्श करने आया हूँ। गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया कि आज से 36 वर्ष के बाद तुम्हारा यादव वंश भी उसी तरह से नष्ट होगा जिस तरह से आज कौरव वंश नष्ट हुआ है। श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उनके कहा कि माता, मैं आपके श्राप का स्वागत करता हूँ। वे मुस्कुराए क्योंकि वे जानते थे कि नियति अब यही है। श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म राज्य की स्थापना का कार्य अब पूरा हो गया है और अब समय ये समय की घोषणा है कि अब आगे क्या होगा। उन्होंने श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को मुस्कुरा कर लिया और इधर श्री कृष्ण का पराक्रम तो अपने वैभव पर था ही। श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका भी ऐश्वर्य और संपन्नता से परिपूर्ण थी, लेकिन ऐश्वर्य वहीं शोभा पाता है, शक्ति वहीं शोभा पाती है जहाँ पर विनय हो। स्वर्ण नगरी में के युवाओं में अब अनुशासन नहीं रह गया था, अनुशासन उनका भंग हो रहा था। श्री कृष्ण चुपचाप शांत देखते रहे, उन्होंने किसी को कुछ रोका भी नहीं, क्योंकि रोकने का समय अब निकल चुका था, गुजर चुका था। वे ऋषियों का अपमान करने लगे। खुद जाम्बवती के पुत्र सांब ने दुर्वासा, उस समय के महर्षि दुर्वासा का अपमान किया। वे सामर्थ्य के मद में मदिरा और अन्य कुचक्र में फंसते चले गए और यही उनके पतन का कारण बना। श्री कृष्ण ने अपने जीवन को राजा की तरह से जिया, मित्र की तरह से निभाया, योगी की तरह से तपस्या की और अब वे तपस्वी की तरह से जाने की तैयारी में लगे थे। तो इस युद्ध में सांब ने जो किया, दुर्वासा का श्राप कैसे फलित हुआ, इसका वर्णन अगले एपिसोड में अगले मंडे को। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।